हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ CA मनोज गुप्ता। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम ऑल अबाउट एक्सेल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सेल के रिगार्डिंग सभी बातें करेंगे आपसे। एक्सेल को कैसे सीख सकते हैं वो हम देखेंगे। अगर आप CA स्टूडेंट हैं, CS स्टूडेंट हैं या फिर आप एक अकाउंटेंट हैं, तो ऐसे में आप जानते हैं कि आपकी डेली वर्किंग में एक्सेल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो CA स्टूडेंट हैं, CS स्टूडेंट हैं, वो ट्रेनिंग के दौरान उनको पता चलता है कि एक्सेल पर उन्हें वर्किंग करनी है, और ऐसे में अगर उन्हें एक्सेल नहीं आता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। इसी तरह अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप देखेंगे डेली वर्किंग में जब भी आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह पर काम करते हैं तो वो बेसिकली एक्सेल फाइल्स पर ही काम किया जाता है। तो ऐसे में हमें एक्सेल की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस लेसन से हम एक्सेल जो सीखने के लिए जो अपना हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो ऐसे में आप हमारी सीरीज़ को, आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा यह कोर्स रहेगा, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा यह कोर्स आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 1 आज का हमारा रहेगा। और एक्सेल ओपन होने के बाद कौन सी जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है उस पर क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑल अबाउट एक्सेल सीरीज में हमारा लेसन 1, जिसमें हम बेसिकली ओवरव्यू देखेंगे। जब भी आप अपनी फर्स्ट टाइम एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है, जिसमें बेसिकली आप देखेंगे रिसेंट फाइल्स। यहां पर जिन भी फाइल्स पर लास्ट आपने वर्किंग की है, आपने काम किया है, वो सभी फाइल्स आपकी यहां पर आ जाती है। तो रिसेंटली जो भी आप वर्किंग करते हैं वो आपको यहां पर रिसेंट फाइल्स में दिखाई देगा। मान लीजिए कोई फाइल जिस पर आपने काम किया था वो इस लिस्ट में नहीं है, तो आप यहां पर ओपन अदर वर्कबुक ऑप्शन में जाकर वो फाइल ओपन कर सकते हैं। जहां पर भी आपने उसको सेव किया था लास्ट टाइम, वहां से आप उस वर्कबुक को, उस एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको एक ब्लैंक वर्कबुक दिखाई देगी। जनरली जब भी हम एक्सेल में कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, किसी नई फाइल पर काम करते हैं, तो हम ब्लैंक वर्कबुक का यूज करते हैं। और यह बेसिकली एक ब्लैंक वर्कबुक होती है, जैसा कि इसका नाम है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट नहीं होता है, वो सभी कंटेंट आपको परफॉर्म करना होता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं। बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर, एक्सपेंस रिपोर्ट, लोन अमोर्टाइजेशन, पर्सनल मंथली बजट, सेल्स रिपोर्ट, टाइम कार्ड्स। ये बेसिकली कुछ टेम्पलेट्स हैं जो एक्सेल के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये कुछ आप कह सकते हैं बनी बनाई फाइल्स हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फाइल्स आपके काम की नहीं है, ये टेम्पलेट्स आपके काम के नहीं हैं, तो ऐसे में आपको हमेशा ब्लैंक वर्कबुक लेकर अपना जो काम है वो स्टार्ट करना होगा। तो ध्यान रखें, जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की आपको स्क्रीन दिखाई देती है। तो हो सकता है आपके केस में, अगर आप एक्सेल जो है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्सेल 2016 यूज कर रहे हैं, एक्सेल 2019 यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन ओवर एंड ऑल कुछ इस तरह की आपको स्क्रीन दिखाई देती है, जहां पर कुछ रिसेंट फाइल्स आपको दिखाई देंगी, जिन भी फाइल्स पर आपने लास्ट काम किया होगा, वर्किंग की होगी। और कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देंगे जो एक्सेल्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर वो टेम्पलेट आपके काम के हैं, आप उन टेम्पलेट्स पर वर्किंग कर सकते हैं, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ब्लैंक वर्कबुक लेकर अपनी जो फाइल है, अपनी जो वर्किंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक ब्लैंक वर्कबुक हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहां पर कुछ इस तरह का व्यू हमारे सामने आ जाता है। और यह एक्सेल फाइल जो है हमारी ओपन हो चुकी है, ब्लैंक फाइल है, इस पर अभी हमने कोई भी वर्किंग नहीं की है। एक्सेल में किस तरह वर्किंग करनी है ये हम अपनी नेक्स्ट लेसन में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आई होप अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से। आपको एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी।
देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।